सौतेली माँ और जादुई नदी। मोहिनी अपने छोटे भाई रोहन और सौतेली माँ ईशा के साथ रहती थी। रोहन बहुत छोटा था जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद मोहिनी के पिताजी विवेक ने ईशा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी। विवेक बहुत अमीर था और वो अपने दोनों बच्चों से बहुत ही प्रेम करता था, पर ईशा मोहिनी और उसके छोटे भाई रोहन को जरा भी पसंद नहीं करती थी और ईशा ने विवेक से शादी सिर्फ उसकी धन दौलत के लालच में की थी। ईशा एक जादूगरनी थी जिसको जादू करना आता था। ईशा मोहिनी और रोहन पर बहुत ही अत्याचार करती थी और अपनी बहन सुरेखा के साथ पूरे दिन आराम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुरेखा और ईशा बैठकर गप्पे मार रही होती हैं। तभी वहाँ मोहिनी आती है और उनसे बोलती है, माँ, रसोई घर की चाबी दे दो, रोहन को बहुत भूख लगी है। तुम रसोई घर की चाबी दे दोगी तो मैं उसके लिए कुछ खाने को दे दूंगी। तेरे उस भाई को कुछ काम धाम तो होता नहीं, बस पूरे दिन गाय की तरह चढ़ता रहता है। कोई चाबी नहीं मिलेगी उसको, जाकर बोल दे कि खाना खत्म हो गया है। पर माँ, रोहन और मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। कल मुही, मुझसे जुबान लड़ाती है। ये बोलकर ईशा मुन्नी को मारने लगती है और सुरेखा ये सब देखकर खूब मजे लेने लगती है। तभी वहाँ विवेक आता है और ईशा को मोहिनी को मारता देख उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है, बहुत कर लिया तुमने मेरे बच्चों पर अत्याचार, अब मैं और नहीं सहूंगा। ओह, तो तू ठीक हो गया, लगता है दवाई का असर खत्म हो गया। सुरेखा, इसको फिर से वो नशीली दवाई पानी में मिलाकर पिलाना ताकि ये फिर से बेहोश होकर अपने कमरे में सोता रहे। जिसके बाद ईशा एक मंत्र पढ़ती है और विवेक को अपने कब्जे में कर लेती है और सुरेखा नशीली दवाई मिलाकर पानी में उसे पिला देती है, जिसे पीने के बाद विवेक फिर से बेहोश हो जाता है। अपने पिता की ये हालत देखकर मोहिनी बहुत डर जाती है और वो वहाँ से रोहन के पास चली जाती है और अपने भाई रोहन से बोलती है, रोहन भाई, खाना खत्म हो गया है, तू एक काम कर, पानी पीकर ही अपनी भूख को शांत कर ले। पर दीदी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है और माँ कितनी गंदी है, हम दोनों पर कितना अत्याचार करती है। हम दोनों यहाँ से कहीं भाग क्यों नहीं जाते दीदी? रोहन, तू चिंता मत कर, मैं तुझे माँ का और अत्याचार नहीं सहने दूंगी। आज रात को ही हम दोनों भाई बहन इस घर से भाग जाएंगे। ये बोलकर मोहिनी और रोहन रात होने का इंतजार करते हैं। रात होने के बाद रोहन और मोहिनी दोनों मिलकर महल से भागकर एक जंगल में छिप जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों उस जंगल में ही एक पेड़ के नीचे सो जाते हैं और जब सुबह उन दोनों की आँख खुलती है तो वो दोनों खुद को एक बहुत बड़े जंगल में देखते हैं। तो वहीं उसकी सौतेली माँ ईशा भी अपनी जादुई शक्तियों के जरिए अपनी आंखें बंद कर पता लगा लेती है कि मोहिनी और रोहन इस समय कहाँ हैं। उन दोनों भाई बहनों को जंगल में देखकर ईशा खुद से बोलती है, अरे वाह, दोनों भाई बहनों ने तो मेरा काम और आसान कर दिया, अब पड़े रहेंगे ये दोनों जंगल के अंदर। ये बोलकर ईशा एक जादुई करती है और मंत्र पढ़ते हुए बोलती है, इगड़म तिगड़म, मेरा जादू कभी न बिगड़म। वो जंगल उन दोनों भाई बहन के लिए भूल भुलैया बन जाए ताकि वो दोनों भाई बहन उस जंगल से कभी बाहर ना निकल पाए, जब तक कोई आकर उन दोनों को उस जंगल से निकाल कर ना ले जाए। ईशा ये जादू करके बहुत खुश होती है। तो वहीं रोहन और मोहिनी उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता देखते हैं। काफी देर तक दोनों उस जंगल के अंदर ही भटकते रहते हैं, पर उन दोनों को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। जिसके बाद रोहन मोहिनी से बोलता है, दीदी, हमें लगता है हम इस जंगल के अंदर खो गए हैं, अब हम इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तू डर मत, तेरी दीदी है ना तेरे साथ। ये बोलकर दोनों भाई बहन एक बार फिर से एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और रोहन मोहिनी से बोलता है, दीदी, मुझे बहुत भूख लग रही है, साथ ही मुझे बहुत प्यास भी लग रही है, प्यास के मारे मेरा गला सूखता जा रहा है। रोहन, तू यहीं बैठना, मैं तेरे लिए कुछ खाने और पानी का इंतजाम करके आती हूँ। ये बोलकर मोहिनी जंगल में अपने भाई के लिए कुछ खाने का सामान ढूंढती है, पर उसे जंगल में पेड़ों और झाड़ियों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। पर मोहिनी निराश नहीं होती और थोड़ी आगे जाती है। थोड़ी ही दूर पर मोहिनी को एक नदी मिलती है। नदी को देखकर मोहिनी खुश हो जाती है। जल्दी से उस नदी के पास जाती है और खुद से बोलती है, पानी तो मुझे मिल गया, पर ये पानी रोहन के पास लेकर कैसे जाऊँ? हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर। इस वीराने जंगल में मैं अपने भाई की भूख और प्यास कैसे मिटाऊं? मोहिनी की आवाज सुनकर जादुई नदी मोहिनी से बोलती है, तुम चिंता मत करो,
मेरे पास आया कोई भी इंसान निराश होकर नहीं जाता मोहिनी। मैं एक जादुई नदी हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। क्या तुम सच बोल रही हो? पर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैंने कहा ना मोहिनी, मैं एक जादुई नदी हूँ। मुझे सब पता है कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम पर और तुम्हारे छोटे भाई पर कितना अत्याचार करती है। पर तुम चिंता मत करो, मैं भले लोगों की हमेशा मदद करती हूँ और बुरे लोगों को हमेशा सबक सिखाती हूँ। जादुई नदी की बातें सुनकर मोहिनी जादुई नदी से बोलती है, मेरे भाई को बहुत भूख लगी है और उसे बहुत प्यास भी लग रही है। इस घने जंगल में मुझे कुछ खाने की चीजें नहीं मिली। क्या तुम मेरे भाई की मदद कर सकती हो? मोहिनी जादुई नदी से मदद मांगती है और वो जादुई नदी मोहिनी को कुछ खाने की चीजें देती है, जिसे जाकर मोहिनी रोहन को देती है। कुछ देर बाद मोहिनी रोहन के साथ उस जादुई नदी के पास आती है और उससे बोलती है, हम इस जंगल में खो गए हैं, प्लीज हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बता दो। नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारी माँ ने जादू कर रखा है, जिस वजह से तुम इस जंगल से बाहर नहीं जा सकती। पर हाँ, तुम इस जंगल में ही रह सकती हो। मैं तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगी। जिसके बाद जादुई नदी उनके रहने के लिए एक घर देती है, जिसके अंदर उनकी जरूरतों की सारी चीजें होती हैं। रोहन और मोहिनी उस जंगल में खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे होते हैं। तभी मोहिनी को अपने पिताजी की याद आती है और वो दुखी हो जाती है। उसको दुखी देख जादुई नदी अपना संदेश एक राजकुमार के पास भेजती है और वो राजकुमार आकर मोहिनी को जंगल से बाहर निकालता है। पर मोहिनी उस जंगल से निकलने से पहले जादुई नदी का थोड़ा सा पानी अपने साथ अपने महल ले जाती है और अपनी माँ के ऊपर डाल देती है, जिससे उसकी माँ की सारी जादुई शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और उसके पापा भी ठीक हो जाते हैं। जिसके बाद विवेक ईशा को अपने राजमहल से निकाल देता है और मोहिनी की शादी उस राजकुमार से करवा देता है। जिसके बाद मोहिनी राजकुमार के साथ खुशी खुशी अपने आगे की जिंदगी जीती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपना जवाब बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, हमारी अच्छी अच्छी कहानियों को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ऐसी कहानियों को एंजॉय करने का मौका मिल सके।